हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिव मिश्रा है और ये बातें मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर किसी के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, अगर वो पर्सन उसमें एक्यूज पर्सन है, तो हर एक स्टेज पे उसको बहुत ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए और अपने केस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा स्टेज है जिसपे एक्यूज पर्सन को, अगर वो इनोसेंट हैं और अपने केस को बहुत अच्छे से मजबूती से रख सकते हैं, तो मेरा मानना है एक ऐसा स्टेज जिसमें लर्नेड डिफेंस काउंसिल को और एक्यूज पर्सन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए और उस चीज का जो लेजिस्लेशन ने जो हम लोग को जो दिया है जो सेक्शंस जो है, जैसे 315 सीआरपीसी जो पहले की बात है, प्रेजेंट टाइम में 353 बीएनएसएस की जो प्रोसीडिंग है, उसमें क्या है, उसमें जो एक्यूज पर्सन है वो एक कंपटेंट विटनेस जो उसके अगेंस्ट में 315 जो सीआरपीसी है और जो प्रेजेंट टाइम में 355 बीएनएसएस में जो प्रोसीडिंग है, उसमें एक्यूज पर्सन जो है वो कंपिटेंट विटनेस है, सक्षम साक्षी है। तो अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगे हैं, तो सबसे अच्छा नेचुरल बातें हैं कि कोई भी एक्यूज पर्सन ही वो पर्सन है जिसको क्राइम के बारे में कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किस जगह पे हुआ, किस मोड से हुआ, किस मैनर से हुआ और इसमें किसकी फाल्ट थी, सबसे ज्यादा अगर किसी पर्सन को जानकारी होती है तो एक्यूज पर्सन को होती है। तो अगर एक्यूज पर्सन जिसको सबसे ज्यादा जानकारी है, अगर पर्टिकुलर बहुत इनोसेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 315 में जो लेजिस्लेशन ने जो दिया है, सीआरपीसी के सेक्शन 315 और बीएनएसएस के सेक्शन 353, जहां पे एक्यूज पर्सन कंपिटेंट विटनेस होता है, उस पर्सन को कोर्ट में क्या करना चाहिए, अप्लीकेशन देना चाहिए। अप्लीकेशन देना चाहिए कि वो अपने आप को अपनी टेस्टमनी कोर्ट में ऑन ओथ रिकॉर्ड कराना चाहता है। कोर्ट परमिट अगर देती है तो डेफिनेटली क्या करना होता है, वो एक कंपिटेंट विटनेस है, उसको अपने अपने मुकदमे के बारे में कोर्ट में ऑन ओथ उसको टेस्टमनी देनी चाहिए। लेकिन सीखने वाली बात है कि अगर एक्यूज पर्सन ठीक है, समझदार है, अपनी बात को अच्छे से रख सकता है, उसका नुकसान नहीं हो सकता, अगर लर्नेड डिफेंस काउंसिल उसको बहुत अच्छे समझते हैं, तब उसको वहां पे ऑन ओथ उनकी टेस्टमनी करानी चाहिए। क्योंकि इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और ये चीजें जो 315 स्टेज पे जो है वो ऑन ओथ होती है टेस्टमनी। तो इसमें एक्यूज पर्सन अगर सही है, अगर लर्नेड डिफेंस काउंसिल को लगता है कि इसकी बातें ये सही तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, तो अगर डिफेंस काउंसिल को ये चीज लगता है कि इसमें एक्यूज पर्सन अपने अगेंस्ट में कोई बातें नहीं कहेगा, उसके केस के लिए गलत नहीं होगा, तो मेरा ये मानना है कि इस स्टेज पे डेफिनेटली जो चीजें आप कर सकते हैं, 315 सीआरपीसी में एक्यूज पर्सन जो कंपिटेंट विटनेस है उसको कोर्ट अपनी दुश्मनी देनी चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा ये चीज बताया है और ये चीजें हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील साहब हैं, वो एक्यूज पर्सन का क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेंगे। तो अगर वो प्रिपेयर है, वो अलर्ट है, वो अपनी बात को रख सकता है। अगर लर्नेड डिफेंस काउंसिल को लगता है कि कोई चीजें अपने अगेंस्ट में केस पे नहीं जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 315 सीआरपीसी की जो स्टेज है, उस पे एक्यूज पर्सन को या फिर बीएनएसएस सेक्शन 353 बीएनएसएस में जो स्टेज है, उसमें एक्यूज पर्सन को अपनी बातें ऑन ओथ कोर्ट के सामने रखनी चाहिए। लेकिन ये बातें मैं क्लियर बता दूं कि ये एक्यूज पर्सन अगर एप्लीकेशन देता है, अगर वो चाहता है, तभी उसकी टेस्टमनी कोर्ट में ऑन ओथ रिकॉर्ड होती है। अगर वो नहीं चाहता है, तो तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने अपनी टेस्टमनी नहीं दिया तो कोर्ट इसको एडवर्स रखेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर उसने नहीं दिया, और मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि डिफेंस काउंसिल, जो भी डिफेंस काउंसिल है, अगर उनको लगता है कि उनका एक्यूज पर्सन उनकी बातों को कोर्ट में केस में नुकसान पहुंचाएगा, तो उनको उस चीज को वहां पे प्रोड्यूस भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है, उनकी ये ड्यूटी है कि अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करे। और अगर एक्यूज पर्सन ने अपनी टेस्टमनी 315 सीआरपीसी में या 353 बीएनएसएस में नहीं दिया, तो वो उसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा, इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आप अपनी बात को कोर्ट पे रख सकते हैं, मेरा ये मानना है डेफिनेटली उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको हमेशा ये चीजें ये 315 सीआरपीसी जो एक्यूज पर्सन अपने आप को एक कोर्ट में आनो जो टेस्टमनी देता है, मेरा ये मानना है कि हर एक पर्सन को हर लर्नेड डिफेंस काउंसिल पे को इस स्टेज पे काफी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और उसकी टेस्टमनी जरूर करानी चाहिए, जिससे वो अपने इनोसेंट को कोर्ट के सामने प्रूव कर पाए।